स्वागत है आप सभी का। आज हम आरंभ करेंगे कक्षा 3 हिंदी व्याकरण का पाठ 7, जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं प्रोनाउन, यानी नाउन की जगह पर जो इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द होते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो इस्तेमाल प्रयोग करने वाले शब्द होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। हम आगे समझाएंगे आपको। देखिए तथा पढ़कर समझिए। आप यहाँ पर एक चित्र दिए गए हैं और उसका वर्णन यहाँ नीचे लिया गया है, तो हम देखते हैं क्या कहता है वो चित्र। रोहन और वरुण दो मित्र हैं। वे एक साथ पढ़ते तथा खेलते हैं। उनके माता पिता भी उनकी मित्रता देखकर उनसे खुश रहते हैं। रोहन अपने मित्रों की सदैव सहायता करता है। वह एक अच्छा बालक है। वरुण पढ़ने लिखने में बहुत बुद्धिमान है। वह कक्षा में सदैव प्रथम आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहले दो संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया था, रोहन और वरुण, और उसके बाद हमने उनके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में रोहन और वरुण के नाम बार बार ना लिखकर उनके स्थान पर वे, उनके, उनकी, उनसे, अपने तथा वह शब्दों का प्रयोग किया गया है। जब हम बात करते हैं तो बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा करने से वाक्य अटपटा सा लगता है। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे कि राहुल एक लड़का है। राहुल 5वीं कक्षा में पढ़ता है। राहुल दिल्ली में रहता है। राहुल के पिता का नाम संजय है। राहुल की माता का नाम पूनम है। तो बार बार क्या हो रहा है कि हम बार बार राहुल 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 बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ऐसे वाक्य जो है वो बार अटपटा सा हमें ऐसा सुनाई देता है, अटपटा सा लगता है। तो उसके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राहुल एक लड़का है, वह कक्षा 6 का छात्र है, तो इस तरीके से उसके माता पिता का नाम ये है। तो क्या है कि हमें बार बार संज्ञा शब्दों को दोहराना नहीं पड़ता, तो उसके स्थान पर हम क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। उनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात वे शब्द जो सबके लिए प्रयोग होते हैं। अतः स्पष्ट है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे हम सर्वनाम के भेद। सर्वनाम निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम विस्तार से आपको एक एक प्रकार के सर्वनाम के बारे में बताएंगे। तो पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिन्हें बोलने वाले अपने लिए, सुनने वालों के लिए तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरे को सुनने वालों के लिए प्रयोग करते हैं या किसी और अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। तो ये क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे इसका नाम बता रहा है कि निश्चय, जिसमें हम एक बहुत ही ज्यादा श्योर है किसी भी चीज के लिए, निश्चित व्यक्ति है, तो उसके लिए हम जो प्रयोग करेंगे सर्वनाम शब्द, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह आदि। जैसे यह सेब है, वह बाजार जा रहे हैं। तो ये क्या है कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे इसका नाम बता रहा है कि इसमें आपको कोई भी श्योरिटी नहीं होती। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ। कोई आया है, आपको नहीं पता कि कोई आया है, तो आप कैसे बोल, आपको कौन, कुछ पता ही नहीं है कि कौन आया है, तो आपने क्या बोला? कोई आया है। दूध में कुछ गिर गया है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर हम बोलते मोहन आया है, तो क्या होता? वो मोहन आया है, यह यहाँ पर कल भी आया था, तो क्या था? वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। और हमने यहाँ पे बताया कोई और कुछ क्या है? उदाहरण है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के। संबंधवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे
जैसा वैसा, जो सो, जो होता है सो अच्छे के लिए ही होता है, जैसा वेश वैसा देश। तो ऐसे हम इनको क्या कर रहे हैं, दो सर्वनाम शब्दों का संबंध प्रकट हो रहा है इन शब्दों से। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे नाम बता रहा है कि इसमें हम कोई ना कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, किसकी, किसे आदि। ये पेंसिल किसकी है। तो इस तरीके से क्या है, ये हमने इसमें प्रश्न पूछा है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने यानी स्वयं के लिए किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे अपने आप, स्वयं, खुद आदि। अब हमने इस अध्याय में क्या क्या सीखा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक। अब अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। का देखेंगे, आओ करके देखें, सही विकल्प पर सही का निशान आपको लगाना है। तो पहला देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, क्या प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे, सर्वनाम से भाषा बन जाती है, कैसी भाषा बन जाती है सर्वनाम से, सुंदर और आकर्षक, और दोनों ही। तो इसमें तीसरा विकल्प बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सुंदर और आकर्षक दोनों तरीके से ही हमारी भाषा सर्वनाम का प्रयोग करने से बन जाती है। तीसरा देखेंगे तो इसमें हम दोनों विकल्प पर सही लगाएंगे, तीसरा विकल्प है हमारा। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम है वह, ये या कौन। तो कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। चौथा देखेंगे, बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए क्या प्रयोग करता है, वे, मैं या वह। मैं, जैसे मैं बाजार गई, मैं अपने लिए एक कुर्ती लाई, मैं अपने लिए सेब लाई। तो अपने लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, मैं शब्द। आगे बढ़ेंगे, खा देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। हमने यहाँ पर रंगीन से मार्क किया है, आपको यहाँ पर लिखना है। उन्होंने मेरी दी हुई भेंट स्वीकार कर ली। तो उन्होंने और मेरी यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। दूसरा देखेंगे, तुम्हारी अमरनाथ यात्रा कैसी रही। तो इसमें तुम्हारी सर्वनाम है। तीसरा देखेंगे, मैं स्वयं बाजार जाकर फल ले आऊंगा। तो यहाँ पर आपको सर्वनाम में लिखना है मैं और स्वयं। चौथा देखेंगे, यहाँ पर क्या सामान मिलता है। तो यहाँ क्या है और ये कौन सा सर्वनाम है, यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ। पांचवा देखेंगे, आज मुझे किसी से मिलने जाना है। तो यहाँ पर मुझे लिखेंगे। छठा, मैंने अपने कपड़े अलमारी में रख दिए। तो इसमें दो सर्वनाम है, मैंने और अपने। गा देखेंगे, दिए गए सर्वनाम शब्दों के बहुवचन लिखने हैं। मैं का बहुवचन होता है हम, वह का होता है वे, इसका होता है इन, और तुम का होता है तुम सब। गा देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पे आप उदाहरण भी दे सकते हैं, मैं, हम, तुम, वह। दूसरा प्रश्न देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जिन्हें बोलने वाला अपने लिए, सुनने वालों के लिए तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। तीसरा प्रश्न देखेंगे, बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए किन सर्वनामों का प्रयोग करता है, वो प्रयोग करता है। तो आप लिखेंगे, बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए मैं, हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। तो अध्याय 7 में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।